हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा लेसन चल रहा है सार्थक बैच में, नीट सार्थक बैच बायोलॉजी के लिए जो लेसन चल रहा है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें हम बात करने वाले हैं आज फर्टिलाइजेशन की, और इसके बाद जाइगोट डेवलपमेंट की भी हम बात करेंगे। तो देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन होता क्या है। तो उसकी अगर हम बात करें तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जैसे कि ये ओवा है, फीमेल गैमिट है, और ये मेल गैमिट इसमें फ्यूज हो गया। इन दोनों के फ्यूजन की जो प्रक्रिया है वो फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और फर्टिलाइजेशन अगर हम बात करें ह्यूमन में, एम्पुला में या फिर तुम्बिका वाले भाग में होता है, उसमें जाइगोट बनता है। और जाइगोट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान बनता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसको, आप देख सकते हैं इसे, ये जो लिखा हुआ है, स्पर्म सबसे पहले ओवा की जोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है। तो ओवा जो होता है उसकी जोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये सभी स्पर्म इससे जुड़े हुए हैं, और इनमें से कोई भी एक स्पर्म जो होता है इसको भेद कर या इसके अंदर क्या है प्रवेश कर जाता है। और इसके स्पर्म के एक्रोसोम पढ़ा था हमने, एक्रोसोम में पाए जाते हैं हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है, जो क्या करता है इसकी लेयर को रप्चर्ड करते हैं। इसके कारण जो स्पर्म है, स्पर्म का हेड इसमें प्रवेश कर जाता है। इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। अब इसके लिए मतलब जो इंसेमिनेशन होता है वो इंसेमिनेशन यूट्रस में होता है। कैपिसिटेशन एक्टिवेशन का अर्थ होता है जो स्पर्म में उसको एक्टिवेट करना और एनर्जी प्रोवाइड करना, जिससे कि वो क्या हो, ओवा की तरफ आकर्षित होता है। उसके लिए कीमो अट्रैक्शन का अर्थ होता है, कीमो जो शब्द आया है वो आया है केमिकल से, केमिकल यानी रसायन, और अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। तो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजन नामक प्रोटीन होती है जो ओवा में होती है, और एंटी फर्टिलाइजन स्पर्म में होती है। इस प्रकार से सेम जाति का स्पर्म जो होता है उसको ओवा जो होता है फर्टिलाइजन प्रोटीन के थ्रू क्या करता है, संकेत करता है। और उसके बाद वो क्या होता है, जो स्पर्म है उसकी ओर आकर्षित होकर गति करने लगता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसमें ऑस्ट्रस साइकिल की कुछ पॉइंट की हम बात करें तो ऑस्ट्रस साइकिल जो होती है शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, और इसकी टाइमिंग होती है 12 आवर्स के लिए, 12 से 24 घंटे के लिए इसको हम बोलते हैं। और ये सेक्सुअल अर्ज इंक्रीज करती है। उसके बाद फीमेल प्राइमेट सेक्स ओनली ड्यूरिंग ऑस्ट्रस साइकिल, यानी कि ऑस्ट्रस साइकिल के दौरान जो प्राइमेट्स होते हैं, फीमेल प्राइमेट्स, वो क्या करते हैं, नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्सुअल अर्ज को इंक्रीज करते हैं। और अनफर्टिलाइज्ड जो एग होता है उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ब्रोकन एंडोमेट्रियम दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये प्रोसेस होती है ऑस्ट्रस साइकिल की। आगे अगर हम जाइगोट डेवलपमेंट की बात करें तो जाइगोट से ब्लास्टोमियर या ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट तक की जो प्रक्रिया है उसको हम जाइगोट डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ आप देख पाएंगे जाइगोट डेवलपमेंट की कुछ विभिन्न अवस्थाएं हमें दी गई हैं। तो यहाँ पे ये जाइगोट है, 8 से 16 कोष की अवस्था है। और इसके बाद ये 8 से 16 कोष की अवस्था कहलाती है लाइक अ सॉलिड बॉल, ठोस बॉल के समान संरचना है, इसको मोरूला कहते हैं। और ये जो मोरूला है, ये मोरूला आगे चलकर क्या बनाता है, आगे चलकर ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, ब्लास्टुला बनाता है। और इसमें यहाँ पे ये जो स्पेस है खाली, इसको आप देख पाएंगे, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील बोला जाता है। और इसके बाद हम बात करें जो परिधि की तरफ जो कोशिकाएं विन्यासित है उनको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और ये जोना पेलुसिडा होती है। इनर सेल मास कहलाता है। इनर सेल मास का अर्थ होता है ऐसी कोशिकाएं जो किसी भी प्रकार के अंग या ऊतक का निर्माण कर सकती हैं। फिर ब्लास्टुला बनने तक जो टाइमिंग रहती है वो 6 से 7 दिन में, फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन में ब्लास्टुला स्टेज आ जाती है। और इसके बाद आप देख पाएंगे जोना का डिग्रेडेड किया जाता है। जोना को डिग्रेड होने के बाद ये बचता है इनर सेल मास। और इनर सेल मास की जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं ये क्या करती हैं, स्टेम सेल्स की भांति कार्य करती हैं, यानी कि ऐसी अविभजित कोशिकाएं जो किसी भी ऊतक या अंग का निर्माण कर सकती हैं उनको स्टेम सेल कहते हैं। और उसके बाद बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो की कोशिकाओं से ही हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंग बनते हैं। एम्ब्रियो में जो स्तर होते हैं, जनन स्तर हमने पढ़े हैं या पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम इसमें, तो उनसे क्या होता है, हमारे शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये ब्लास्टुला था या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में था, ये एंडोमेट्रियम से आकर जुड़ा। और इसमें ट्रोफोब्लास्ट में उंगलियों के लायक प्रोजेक्शन निकलेंगे। एंडोमेट्रियम में भी इस प्रकार के प्रोजेक्शन है। तो इनके मध्य क्या होगा, एक बॉन्डिंग बनेगी। और ये जो प्रक्रिया है इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। 6 से 7 दिन का समय लगता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और इसमें इस स्टेज में क्या होता है, हम
टेस्ट कर सकते हैं प्रेगनेंसी का, किसकी सहायता से, HCG की सहायता से, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है वो क्या होता है इस अवस्था में स्रावित होने लगता है और उसकी परीक्षण से पता चल जाता है, यूरिन या फिर ब्लड में प्रेगनेंसी टेस्ट किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं आप। तो जो आज की वीडियो थी, आज की वीडियो में हमने बात करी थी, आज की वीडियो में हमने देखा था जाइगोट डेवलपमेंट, और जाइगोट डेवलपमेंट से पहले मैंने आपको बताया था कुछ ऑयस्टर साइकिल के बारे में भी हमने एक पॉइंट देखा था, और इसके अलावा फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा था। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।